बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो सप्लाई एंड डिमांड है। इससे पहले एक चीज़ हम पढ़ चुके हैं, इसकी बेसिक्स, और आम मार्केट से इसको रिलेट किया था हमने कि आम मार्केट के सप्लाई एंड डिमांड और फॉरेक्स ट्रेडिंग के या फॉरेक्स मार्केट के सप्लाई एंड डिमांड में क्या फ़र्क होता है। और हमने वहाँ ये चीज़ देखी थी कि दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ है और दोनों के सप्लाई एंड डिमांड में कोई फ़र्क नहीं है। और जैसे वहाँ पे सप्लाई बढ़ती है तो रेट गिरना शुरू हो जाते हैं आम मार्केट में। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी जब रेट गिरते हैं तो मतलब वहाँ पे हम सप्लाई उसको मार करते हैं। वो इस चीज़ की अलामत होती है कि वहाँ पर कीमतें डाउन जा रही हैं और वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे कि फॉरेक्स में बेसिकली क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड। अच्छा, सप्लाई एंड डिमांड है, हम थोड़ा एडवांस में जाके इसको पढ़ेंगे कि कैसे मार्क किया जाता है, सप्लाई एंड डिमांड की इकसाम कितनी होती हैं टेक्निकली फॉरेक्स ट्रेडिंग में, और ट्रेड कैसे किया जाता है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में उनको देखेंगे। बेसिकली जो सप्लाई एंड डिमांड है, दो चीज़ें हैं, एक तो डिमांड जोन है और फिर एक सप्लाई जोन है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक है रैली बेस रैली। हमने इससे पहले पढ़ा था कि जब मार्केट एक तरफ को मूव करती है तो उसे रैली कहा जाता है। यहाँ पर अब देखें, ये इसकी एग्जांपल है। ये जो मार्केट ऊपर जा रही है, ये जो मार्केट ऊपर की जानिब जा रही है इसे हम रैली कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि डिमांड बढ़ रही थी, इधर कहीं भी बेस थी, डिमांड बढ़ रही थी तो ये रैली मार्केट में है, यानी कि मार्केट में डिमांड की सूरत में कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू कर। फिर एक जगह आई जहाँ पे मार्केट ने थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, थोड़ी देर रुकी मार्केट, और फिर वहां से दोबारा शूट आउट करी। तो इसको हम बेस कहेंगे। रैली थी मार्केट में, फिर कुछ अरसा वहां पे मार्केट ने सांस लिया और फिर से ऊपर चली गई। तो ये हो गई हमारे पास रैली बेस रैली की मिसाल। ये रैली है, ये बेस बनाई है मार्केट ने, और ये फिर से रैली। बेसिकली इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लास्ट वाली क्लास में कि एक जो चीज़ है वो लाजमी चाहिए होती है इन जोन्स के लिए, और वो है बेस। वो बेस ये वाली भी हो सकती है और ये वाली भी हो सकती है। तो अब हम बेसिकली इसको ट्रेड करते हैं क्योंकि इसको कैच करना मुश्किल होता है, वो फर्स्ट मूव होती है। सेम इसी तरह से सप्लाई जोन की मिसाल कुछ इस तरह से है। ड्रॉप यानी मार्केट की कीमतें नीचे आई, फिर मार्केट ने बेस बनाई, कंसोलिडेशन में गई मार्केट कुछ देर के लिए, फिर ड्रॉप हुई मार्केट। तो ये वाली जो जगह है ये हमारी ड्रॉप की बेस कहलाएगी, और ये एक सप्लाई जोन होगा। सेम इसी तरह से जो ये वाला जोन है ये डिमांड जोन होगा। फिर एक और चीज़ है यहाँ पे, वो है ड्रॉप बेस रैली। यानी कि मार्केट नीचे गिर रही थी और नीचे मार्केट ने बेस बनाई और फिर इससे यहाँ से वापस रिवर्स हो गई। तो ये दो किस्म की डिमांड्स होती हैं, एक ड्रॉप बेस रैली होती है और एक रैली बेस्ड रैली। मतलब आखिर में जो वर्ड है हमारा बेस के बाद, वो हमें रैली चाहिए। डिमांड जोन के लिए ये शर्त है। इसी तरह से जो सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन की सेकंड फॉर्म है रैली बेस्ड ड्रॉप। यानी कि मार्केट यहाँ पे बेस बनाएगी ऊपर, यहाँ पे सप्लाई जोन के लिए दोनों कंडीशंस में हमें क्या चाहिए, आखिरी जो वर्ड है वो ड्रॉप होना चाहिए। रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, और रैली बेस ड्रॉप। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। आगे चलते हैं। ये यहाँ पे आपके सामने इसकी मिसाल है। यहाँ पे ये दो कैंडल्स बनी हुई हैं, मार्केट ने बेस बनाई और फिर इसकी प्रैक्टिकल मार्केट में भी जाकर हम देखेंगे एग्जांपल्स। अच्छा, कंडीशंस पे आते हैं।
कंडीशंस क्या होनी चाहिए मार्केट की, डिमांड या जो सप्लाई होती है उसकी कंडीशंस से पहले एक और चीज पढ़ लेते हैं। वो ये है, ये मजीद यहाँ पे आपके सामने क्लियर हो जाएगा। ये जो ट्रेंड कंटिन्यूशन, बेसिकली दो किस्म के होते हैं, सप्लाई एंड डिमांड। एक सप्लाई एंड डिमांड होता है जिसे हम कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यूशन, जिसमें मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, वापस नहीं आती। और एक होता है जिसे हम ट्रेंड रिवर्सल डिमांड या सप्लाई जोन कहते हैं, जिसमें मार्केट वापस आकर सप्लाई या डिमांड कहती है, बनाती है। ट्रेंड कंटिन्यूशन में बेसिकली क्या होता है कि मार्केट इस तरह से ट्रेंड कंटिन्यू करती है अपना, लेकिन जो रिवर्सल होता है उसमें क्या करती है मार्केट के यहाँ से इस तरह से वापस आ जाती है। तो ये चीज बेसिकली ये ट्रेंड रिवर्सल है दोनों, और ये ट्रेंड कंटिन्यूशन। अब यहाँ पे तीन चीजें हमें चाहिए ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए। ड्रॉप, ड्रॉप चाहिए हमें, फिर उसके बाद बेस चाहिए, और फिर उसके बाद दोबारा ड्रॉप चाहिए। इसे हम ड्रॉप बेस ड्रॉप कहेंगे। इसी तरह से रैली बेस रैली, मार्केट की कीमतें बढ़ी, फिर एक वक्त आया कि मार्केट कुछ अरसे के लिए रुकी एक जगह पे और फिर से मार्केट ने वहां से रैली की, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यूशन हुई। तो ये यहाँ पे भी तीन चीजें चाहिए, रैली चाहिए सबसे पहले, फिर बेस चाहिए और फिर रैली चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई समझ ना आया हो तो आप सवाल कर सकते हैं। अच्छा, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स हैं आपके सामने। नुमान, आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा तनवीर, बाज दफा होता है कि मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आती है और वापस आने में उसको वक्त लगता है, तो हम इसको कैसे मार्क कर सकेंगे कि ये ड्रॉप बेस ड्रॉप है या रैली बेस रैली है? आगे क्योंकि इसको मार्केट देखते हैं, एकदम जी जी आगे इसको देखते हैं। अभी सिर्फ हम कंडीशन टाइप्स पढ़ रहे हैं, मार्क कैसे करना है वो हम आगे। ठीक। अच्छा, ये ट्रेंड रिवर्सल सप्लाई एंड डिमांड की हमने इससे पहले ट्रेंड कंटिन्यूशन पढ़ा, ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली, और यहाँ पे हम रिवर्सल सप्लाई एंड डिमांड पढ़ेंगे, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप। यानी कि मार्केट नीचे गिर रही थी इस कंडीशन में, और फिर ड्रॉप हुई मार्केट, फिर मार्केट ने बेस बनाई, फिर मार्केट ऊपर गई। और ये अब हमारे लिए यहाँ पे डिमांड जोन है और ये यहाँ पे सप्लाई जोन है। और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने रैली की और बेस बनाई और फिर नीचे आ गई, ये अब हमारे लिए सप्लाई जोन है। तो ये बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल है। अब हमने करना क्या होता है कि दूसरी दफा जब मार्केट मतलब इसमें ये डिमांड कैसे होती है, मार्केट दोबारा यहाँ पे आएगी तो ये हमारा डिमांड जोन होगा, तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से मार्केट फिर वापस आएगी। और ये इसी तरह से सप्लाई जोन है यहाँ पे, तो जैसे ही वापस मार्केट यहाँ पे आएगी यहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वापस आएगी। अच्छा, इसके बाद आ जाती हैं कंडीशंस इसकी। इसके बाद हम लाइव चार्ट पर ये जाके देखेंगे, क्योंकि लाइव चार्ट के बगैर ये मुश्किल है कि ये आप आइडेंटिफाई करें। कंडीशंस इसमें बेस एक तो हमें चाहिए, लाजमन बेस चाहिए। फिर उसके बाद ये आप नोट डाउन कर लें लाजमी, कंडीशंस ये आपको बहुत ज़्यादा काम होगी।
बल्कि फिर जो लोग ट्रेड वगैरह करेंगे, ये मैं इसकी पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा। ये इसको बहुत ज़्यादा सिंपल इसलिए किया है, रखा है, ताकि बाज़ औक़ात चीज़ें भूल जाती हैं और बंदा चीज़ों को सही से आइडेंटिफ़ाई, बिल्कुल कम लिखी हैं लेकिन एग्ज़ैक्ट ये चीज़ें आप जब ट्रेड भी कर रहे होंगे तो इन कंडीशंस और इन ये जो एक टिप है और कंडीशंस हैं, इनको देख के आप ट्रेड करेंगे तो आपको मसला नहीं होगा। बेस चाहिए हमें सबसे पहले, यानी कि अगर हम सप्लाई ज़ोन बना रहे हैं तो हमें बेस चाहिए जहाँ से मार्केट वापस आए तो वहाँ से सेल करें, और डिमांड की सूरत में हमें बेस चाहिए जहाँ पे मार्केट वापस आए तो वहाँ से सेल करें। मिनिमम थी दूसरी जो है वो है पावरफुल मूव फ्रॉम बेस। बेसिकली जो भी सप्लाई होती है या डिमांड होती है, उसको आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका होता है कि मार्केट में वहां से बहुत पावरफुल मूव आई हो, बड़ी मूव आई हो, वहां से एक बेस थी, मार्केट वहां से उठी हो और काफी ऊपर गई हो। इससे पहले मार्केट इधर इधर है, ना ज्यादा ऊपर जा रही है ना ज्यादा नीचे, लेकिन एक जगह आई जहाँ पे मार्केट ने बेस बनाई और यहाँ से बहुत ऊपर उठी। तो ये बेसिकली आइडेंटिफाई करने का तरीका है डिमांड या सप्लाई जोन को, कि वहाँ से एक पावरफुल मूव हो, जिसे हम बेसिकली जिसे हम फॉरेक्स की इस्तिलाह में इंस्टीट्यूशनल मूव भी कहते हैं। मिनिमम 3 कैंडल्स मस्ट हैं। आप H1 में ट्रेड कर रहे हैं या H4 में ड्रॉ कर रहे हैं सप्लाई या डिमांड जोन, तो मिनिमम 3 कैंडल्स होना ज़रूरी है। अगर 1 या 2 कैंडल्स हैं तो उसे हम फेक डिमांड जोन कहेंगे। बाज़ औक़ात वॉल्यूम नहीं होता मार्केट में, या लो वॉल्यूम सेशंस होते हैं, या सेशंस के अलावा के जो वक्त होता है उसमें मूव्स होती हैं, वो फेक मूव्स होती हैं बेसिकली। अच्छा, ड्राइंग की जो कंडीशंस हैं, ये आगे हम इन कंडीशंस को देखकर चीज़ें अप्लाई भी करेंगे लाइव चार्ट में। लास्ट कैंडल जो होती है, अगर तो जोन समाल है, यानी कि यहाँ से ये डिमांड जोन है, बाज़ औक़ात ये 1 कैंडल है, ये 2 कैंडल है, ये 3 कैंडल, बेस अगर इतनी सी है तो फिर तो और अगर क्विक मूव हो गई है मार्केट वहाँ से, फिर तो हम बस लास्ट कैंडल को अहमियत देंगे। लेकिन अगर कैंडल्स बहुत ज़्यादा हैं, 5-6 हैं, और या उससे भी ज़्यादा है, मार्केट एक अरसे से वहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी या रेंज में थी और वहाँ से फिर मार्केट उठी, तो हम लास्ट जो 5 कैंडल्स हैं उनको इम्पोर्टेंस देंगे। लेकिन ये हमने ध्यान रखना है कि वो जो ज़ोन है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इसको जब आप जाके बैक टेस्ट करेंगे, और इसमें बिल्कुल एग्ज़ैक्ट कंडीशंस यही हैं। लेकिन जब आप बैक टेस्ट करेंगे, असल चीज़ आपको वहाँ जाके पता चलेगी। और फिर टिप इसमें ये है कि मार्केट किसी भी बिल फर्ज, ये हम सप्लाई ज़ोन मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे मार्केट आई है, एक कैंडल बनाई है, दूसरी यहाँ से नीचे आ जाती है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। एक सप्लाई जोन ये भी होगा, मार्केट आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल्स बनाने के बाद मार्केट नीचे मूव करती है, तो ये हमारा वीक जोन होगा, ये इतना स्ट्रॉन्ग जोन नहीं होगा। तो इन चीज़ों को ज़हन में रखना है आपने। थोड़ा हम लाइव चार्ट पे जाकर देखते हैं। बिल्कुल, चीज़ों को मैं सिंपल रखना चाह रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि अ, मैंने खुद भी जब सप्लाई एंड डिमांड पढ़ा था, तो जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई हुई थी, सप्लाई एंड डिमांड में ये भी होता है, वो भी होता है, उनके मैं लेक्चर्स पे लेक्चर्स पढ़ता रहता था और सुनता रहता था, नोट्स भी बनाता रहता था, लेकिन नहीं समझ आती थी। जिस बंदे का मैंने सप्लाई एंड डिमांड पे लास्ट में कोर्स देखा, तब की बात है जब मैंने ये सीखा था मेथड, तो उसने इंतहाई 5-5 मिनट की 6 से 7 वीडियोस बनाई हुई थी। और वो मैंने देखी, तो उसके बाद मुझे असल में चीज़ समझ आई, और फिर ज़ाहिर-सी बात है, असल चीज़ तभी आपके सामने आती है जब आप बैक टेस्ट करते हैं जाके। ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है। ये इसकी एक एग्जांपल है। यहाँ पे देखें, ये आपके सामने मूव है एक। मार्केट उससे पहले, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है,
अच्छा, इससे पहले किसी के जहन में कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। खैर बल्कि रुकें, इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल समझा लूँ तो उसके बाद आप लोग सवाल कर लीजिएगा। ये देखें, बहुत सारी मूव्स हो रही थी मार्केट में, यहाँ पे भी बहुत सारी मूव है, लेकिन ये जो मूव है ये वाली, ये बहुत पावरफुल मूव है। इससे क्या शो हो रहा है क्लियरली कि ये इंस्टीट्यूशनल मूव है। यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट में आ गई थी, जिसकी वजह से गोल्ड, ये जो गोल्ड का चार्ट है, आलमी गोल्ड का चार्ट है, इसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा मूव कर गई थी। कहाँ पे डिमांड जोन है, अब हम अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे, ये यहाँ पे बेस बनाई थी मार्केट ने, तो जो लास्ट कैंडल है इसकी, ये हमारा डिमांड जोन होगा। इस तरह से ये हमारा यहाँ पे डिमांड जोन है। जो लास्ट कैंडल है, वन कैंडल, चूंकि यहाँ पे मार्केट ने बेस बनाई है, तो इसकी विक से लेकर ऊपर से वाली विक से लेकर नीचे वाली विक तक, अगर तो ये कैंडल बड़ी होती है इस तरह से, बहुत ज्यादा ऊपर गई होती, इस तरह से बहुत बड़ी कैंडल होती है अगर तो ये, तो फिर हम क्या करते, फिर हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते। अगर तो आपका डिमांड या सप्लाई जोन बहुत बड़ा बन रहा है तो फिर आपने क्या करना है, उससे छोटे वाले टाइम फ्रेम में। अब H4 पर अगर हम जाकर देखें, H4 के टाइम फ्रेम पे, ये देखें, यहाँ पर डिमांड जोन इधर बन रहा है, ये वाली जगह। यहाँ पे अगर हम इसी, हाँ देखें, यहाँ पे हम डिमांड जोन अगर बनाने की कोशिश करें, इसको मैं रिमूव कर दूं, तो क्या होगा, लास्ट वाली अगर कैंडल को भी हम करें तो ये डिमांड जोन बहुत बड़ा बन जाएगा, क्योंकि हमने इस तरह से ये बन रहा है। ये कैंडल तो इम्पोर्टेंट है, ये जो डॉजी वाली कैंडल, लेकिन क्या है कि ये इस विक को भी हमने इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि उसके बाद मार्केट यहाँ से होकर गई है, तो ये पूरी बेस बहुत बड़ी बेस बन रही है। तो हम करेंगे क्या कि हम H1 में जाएंगे, H4 का जो डिमांड जोन है वो देखें, ये पूरी बेस बन रही है H4 में। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि छोटा डिमांड जोन हमें मिले ताकि हमारा रिस्क भी कम हो, क्योंकि अगर यहाँ से हम ट्रेड लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस इस जगह पे होगा, लेकिन अगर यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं इस जगह पे तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी एग्जांपल आ जाए, H1 में अभी हम सप्लाई एंड डिमांड देख रहे हैं। अब ये देखें, यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा मूव हो रही थी इस जगह पे। क्या हुआ कि इस जगह पे जैसे ही मार्केट आई यहाँ से हमें बहुत पावरफुल मूव देखने को मिली। यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे हो रही थी इस तरह से, जैसे ही यहाँ पे आती है मार्केट यहाँ से बहुत पावरफुली ऊपर गई है। अब क्या है, इसको हम कैसे मार्क करेंगे, H4 में यहाँ पे भी आप जाएंगे तो बहुत बड़ा डिमांड जोन बन रहा होगा। H1 में हम जाकर देखें तो ये वाली जो कैंडल है, इसको बेसिकली हमने मार्क करना है, लेकिन क्या है कि उससे नेक्स्ट वाली कैंडल अगर उसकी जो विक है वो अगर नीचे गई हुई है तो उसकी विक को लाजमी हमने मार्क करना है, इस विक को, क्योंकि मार्केट के ऑर्डर्स मुमकिन है नीचे भी हो सकते हैं। डिमांड और जोन का मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूँ, मार्केट वहां पे वापस क्यों आती है या हम उसको डिमांड जोन कहते क्यों हैं। यहाँ पे बिलफर्ज किसी बड़े इंस्टीट्यूट ने अगर 10,000 ऑर्डर्स मार्केट में इन किए हैं, और वो 10,000 ऑर्डर कितने के भी हो सकते हैं, 5 अरब के भी हो सकते हैं, 10 अरब डॉलर के भी हो सकते हैं, 10 करोड़ डॉलर के भी हो सकते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट में जाएंगे 5,000 ऑर्डर्स, तो मार्केट क्या करेगी, इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकेगी, इतने ज़्यादा मालियत का सोना खरीदा होगा उस इंस्टीट्यूट या उस बैंक ने,
तो उसकी वजह से मार्केट ऊपर चली जाएगी, बूम कर जाएगी, इतनी देर में निकल चुकी होगी। तो यहाँ पे उनके ऑर्डर्स इस जगह पे बच जाएंगे। कितने? 10,000 ऑर्डर्स थे, 5,000 ऑर्डर्स बच जाएंगे। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे अब मार्केट पहुंची इस जगह पे, तो वो अपना टेक प्रॉफिट लेकर निकल गया वो इंस्टीट्यूट। अब मार्केट क्या करती है कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है, नीचे आती है, जैसे ही यहाँ पे पहुंचती है यहाँ से फिर ऊपर चली जाती है। अब मार्केट दोबारा से ऊपर गई, सही है, लेकिन क्या था कि पिछली दफा 10,000 ऑर्डर्स थे यहाँ पे और 5,000 पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए थे। तो इस दफा मार्केट में अपना इतनी बड़ी मूव नहीं थी। क्या हुआ कि अगली दफा मार्केट आई तो ये डिमांड जोन इतना स्ट्रांग नहीं था। एक चीज यहाँ पे और नोट कर लें कि मार्केट जितना फ्रेश होगी, ये चीज मैं भूल गया था, जितना फ्रेश होगी, फ्रेश इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग, और अगर टू टच हो चुके हैं तो मार्केट तो वो जो डिमांड या सप्लाई का लेवल है वो उतना वीक होगा। तो ये बेसिकली मिसाल है इसकी। दो मिसालें हो गई। अब यहाँ पे फिर चले जाते हैं इस जगह पे। ये भी आपके सामने एक मिसाल है। यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ से ऊपर गई और 1 2 3 4 5 रुकी नहीं रास्ते में मार्केट। और फिर क्या हुआ कि मार्केट ऊपर से नीचे से ट्रेवल करते हुए जब दोबारा यहाँ पर आई तो यहाँ से फिर ऊपर चली गई। इस जगह पे रेंज करती रही, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे जैसे ही आई तो वापस ऊपर चली गई। अब यहाँ पे एक और मिसाल है आपके सामने, और वो मिसाल है ये एक आपके सामने जोन क्रिकेट है। यहाँ पे क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि मार्केट की जो मूव है वो बहुत स्ट्रांग है। इस जगह पे रही भी बहुत कम देर के लिए थी। लेकिन अब हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ पे तो बहुत बड़ा डिमांड जोन बन रहा है, यहाँ से इस तरह से डिमांड जोन बन रहा है, ये तो हम ट्रेड ही इसमें नहीं लगा पाएंगे, अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मजीद छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। आपको जब आप बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट करते हैं तो आपको तजर्बा हो जाता है। मैंने तो छोटे टाइम फ्रेम में जाने की बजाय ये वाली जगह मार्क कर दी थी इस तरह से, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस की बेस पे। तो देखें मार्केट यहाँ पे आई तो यहाँ से वापस ऊपर चलेगी। अब यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं कि हमें क्या कंडीशंस मिली थी। ये देखें, ये वाली जो कैंडल है, ये यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मार्केट रुकी है। इस कैंडल के लेफ्ट साइड पे भी देखें और राइट साइड के पर भी देखें। 15 5 अगर इसको कर लें, और तकरीबन आधे घंटे के लिए यहाँ मार्केट, आधे घंटे से 20 20 25 मिनट के लिए यहाँ मार्केट रुकी है और यहाँ से मूव करती है। अब ये यहाँ पर हम इसको, मैंने 2 3 कंडीशंस तो बता सकता था, वो तो बता दी। लेकिन ये आप जितना बैक टेस्ट करेंगे मार्केट को जाके, या जितना चार्ट पे जाकर देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, या गूगल पे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उतना आपको इसकी समझ आएगी। ये अब यहाँ पे हमने छोटे टाइम फ्रेम पे देखा तो हमें क्लियर हो गया कि ये इसका डिमांड जोन है। और देखें मार्केट वहाँ पे आई वापस तो दोबारा से वहां से ऊपर चली गई और अच्छा खासा ऊपर गई। तो सेम यही सप्लाई जोन की एग्जांपल्स हैं। सप्लाई जोन की एग्जांपल्स आपके सामने ढूंढते हैं।
अच्छा, ये चीज ध्यान में रखें कि मोर टच मोर वीक, मतलब जितना ज्यादा किसी भी लेवल को मार्केट टेस्ट करती है उतना ज्यादा वो वीक होता है। ये देखें, मैं क्लियर एग्जांपल सिर्फ आपके सामने आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये यहाँ पे रैली आई मार्केट में, ड्रॉप। हमने दो चीजें पढ़ी थी, मैं दोबारा से आपको दिखा भी देता हूँ। ड्रॉप, बेस और ड्रॉप। यहाँ पर आप आकर देखें, यहाँ से ड्रॉप हो रही है मार्केट, यहाँ पर इस जगह मार्केट बेस बनाती है और फिर ड्रॉप होती है यहाँ पे। तो ये क्या किया, ये क्या हुआ, ये हमारा सप्लाई जोन बन गया। मैं सप्लाई जोन को रेड कर देता हूँ अमूमन। अब ये देखें, यहाँ पे मार्केट जैसे ही आई है और वहां से टेस्ट करके उसे मार्केट दोबारा नीचे गिर गई। तो ये बेसिकली ड्रॉप बेस ड्रॉप की वजह से ये सप्लाई जोन था हमारा, सप्लाई जोन की एक एग्जांपल थी। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 2 3 4 और 5 कैंडल्स को हमने मार्क किया है। लेकिन असल में जो हमने मार्क किया वो ये इस कैंडल की को मार्क किया। मतलब ये कैंडल चूंकि काफी ऊपर गई हुई थी, इसकी विक भी ऊपर थी, और ये यहाँ पे मतलब ओवरऑल कह लें कि इस जगह पे मार्केट पूरा रुकी है। तो ये 5 कैंडल, अगर तो ज्यादा देर मार्केट रुकी है तो हम 5 कैंडल्स उसकी काउंट करते हैं। कोई खास इसमें बहुत ज्यादा खास, जैसे कहते हैं ना एग्जैक्ट लिख कर दे दिया जाए कि यार यही कंडीशंस हैं और इन पे सप्लाई और डिमांड बेस्ड करते हैं, तो वो नहीं लिख कर दी जा सकती। उसकी वजह ये है कि मतलब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको मतलब 2-3 जो कह लें कि 60-70% ये कंडीशंस आप सामने रखें तो आप सप्लाई डिमांड जोन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन बाकी जितना आप जाके प्रैक्टिस करेंगे, वही जो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात मार्केट यहाँ पे अब ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ से मार्केट गिर रही है और मार्केट की कोई कैंडल यहाँ पे गई होती, उसकी बॉडी यहाँ पे होती और विक उसने बहुत बड़ी बनाई होती और फिर यहाँ से गिरी होती। तो इसमें अब एक्सपीरियंस चाहिए या प्रैक्टिस चाहिए, बंदा आइडेंटिफाई कर ले कि इसका जो एग्जैक्ट जोन है वो हमने कहाँ ड्रॉ करना है। उसकी एक और एग्जांपल यहाँ पे मेरे सामने आई थी, ये अब ये यहाँ पे सप्लाई जोन था, बल्कि इसके लिए हम एक दो और भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट आगे पढ़ेंगे और आरएसआई डाइवर्जेंस वगैरह पढ़ेंगे, उससे भी हमें पता चलेगा। अब यहाँ पे जो सप्लाई जोन है वो ये बन रहा है इस तरह से, लेकिन कोई कहे कि ये हमने क्यों वो नहीं किया, उसकी वजह ये है कि हम इसे फेक मूव कहते हैं। इतना ज़्यादा अगर मार्केट वापस गई थी और फिर वापस इसमें आप जब फॉरेक्स की मार्केट में आएंगे और प्रैक्टिकल काम शुरू करेंगे और इधर उधर लोगों से एक्सचेंज करेंगे आरा एक दूसरे की, तो उसके बाद आपको आइडिया होगा कि फेक मूव्स कौन सी होती हैं। और अब इसमें ये वाली जो मूव थी ये फेक मूव थी, और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट आई यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे गिरी और फिर मतलब इसे हम कह सकते हैं ड्रॉप और बेस और फिर ड्रॉप। ये हमारी बेस थी मार्केट की। तो यहाँ तक सप्लाई की भी हम नेक्स्ट क्लास में मजीद पढ़ेंगे कि एंटर कैसे हुआ जाता है मार्केट में और कहाँ पे एंटर होना होता है, और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट्स वाली चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। उमर भाई इसको वो कर दें, पॉज कर दें, बल्कि स्टॉप कर दें रिकॉर्डिंग को। अब सवालात का सेशन है।